हम सब मनुष्य अपने जीवन काल में एक ना एक बार कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। और बहुत सारे ऐसे महात्मा भी हुए हैं, संत भी हुए हैं जो इस बात पे बहुत जोर देते हैं जीवन होने के बाद भी कि जीवन का सही अर्थ में हमें जीवन में मुक्ति चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होगी तो उसके बाद हमें मुक्ति चाहिए, हमें जितनी योनियाँ होती हैं उन सब से ऊपर उठ के हम उस मुक्ति को प्राप्त करें। परंतु क्या है वास्तविक रूप में मुक्ति? जरा इसको गहराई से सोचते हैं। किससे मुक्त होना है? जब जीवन मिला है तो फिर मुक्त किससे होना है? क्या इस जीवन से मुक्त होना है? अगर इस जीवन से मुक्त होना है वो तो निर्धारित ही है कि मृत्यु, वो जीवन की मुक्ति, जीवन से मुक्त होने का एक सबको ही मिला हुआ है। परंतु क्या वास्तव में वही मुक्ति है? मुक्ति का मतलब है चिंताओं से मुक्ति, मुक्ति का मतलब है परेशानियों से मुक्ति, और वो मुक्ति जीवन के साथ जीवन में जीवित होते हुए मिलनी चाहिए। वास्तविक रूप में मुक्ति जीवन के बाद नहीं, वास्तविक रूप में मुक्ति जीवन जीते हुए मिलनी चाहिए। और उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक समझा है, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। अब इसको ऐसे समझते हैं, उदाहरण के तौर पे हम पैसे क्यों कमाते हैं? हम पैसे कमाते हैं खुशी के लिए। हम परिवार का भरण पोषण करते हैं, हम कपड़े अच्छे पहनते हैं। इन सब के पीछे कोई ना कोई वजह है। अगर हम उन वजहों से अवगत हैं तो क्या हमें परेशानियां होंगी? अगर हम वजहों से अवगत हैं तो हमें परेशानियां नहीं होंगी। परंतु अगर हम वजहों से अवगत नहीं होके सिर्फ और सिर्फ वजहों के पूरा नहीं होने की चिंता करेंगे, परेशानी तब होगी जब जीवन में जीते हुए चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं, जीवन में जीते हुए अपनी चाहतों से मुक्त होके केवल जीवन के सही अर्थ को समझते हैं। वास्तविक मुक्ति वही है। वास्तविक रूप में मुक्त होने का मतलब है कि अपनी उम्मीदों, अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं से मुक्ति, अपने लगावों से मुक्ति, और जीवन को जीने की चाहत, ना ही जीवन को किसी और के लिए जीने की चाहत। जब जीवन को सिर्फ जीते हैं ना हम, वास्तविक मुक्ति वही होती है। मुक्त होने के लिए बस अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, चाहते हैं, इन सब से मुक्त होके सिर्फ कर्तव्य करें, सिर्फ अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, सिर्फ कर्म पे भरोसा करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है। और कितने साल पहले की बात है, ज़रा सोचिए। भगवान श्री कृष्ण ये कह चुके हैं और तब से लेके आज तक मनुष्य उसी चक्कर में फंसा हुआ है। अगर इसको समझ लेंगे तो क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है। मूर्खता बस जानवरों की तरह जीने से क्या फ़ायदा? और ये सोच के कि मुक्ति जीवन के बाद मिलेगी, कौन जानता है क्या होगा। जीवन में रहते हुए मुक्ति पाने की कोशिश कीजिए। वही वास्तविक मुक्ति है, वही सबसे बड़ी खुशी है।